बहुत सारे व्यक्ति सक्सेस पाना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, मगर उनके पास कोई प्लानिंग और स्ट्रेटजी नहीं होती। जब भी उनसे बोलते हैं अरे इस बार कितना सेल्स करोगे, कितना बिजनेस करोगे, अरे सर चिंता मत करो, आग लगा देंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। जोश पूरा है, होश में कमी होती है। अब डबल या ट्रिपल या जो भी ग्रोथ हम पाना चाहते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता कि मेरा क्या इनपुट डालने से क्या आउटकम आता है ना, तब तक तो मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। सपोज मैं एक्स काम करके वाई रिजल्ट लेता हूं, अब मुझे डबल करना है, 2y करना है, तो 2x करना पड़ेगा ना। मगर जब तक मुझे ये नहीं पता कि मेरे KPI क्या है, KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि मैं किस चीज को नापूंगा, क्या मेरे को मॉनिटर करना होगा अगर मुझे अपना टारगेट डबल करना है, 50% करना है, 20%, जो भी मुझे ग्रोथ करनी है। अब डायरेक्ट सेलिंग में KPI क्या होते हैं जिनको आप नाप सकते हो? रिक्रूटमेंट, कि साहब अगर मुझे अपने बिजनेस को डबल करना है तो मुझे अपने रिक्रूटमेंट को डबल करना पड़ेगा, तभी होगा। ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ओल्ड एसोसिएट का एक्टिवेशन, अगर मुझे अपनी सेल्स को डबल करना है तो मेरे जो ओल्ड एसोसिएट हैं, जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास हैं, उनको अपना डबल करना पड़ेगा। सो बहुत सारे लोग जो है ये नहीं समझ पाते कि भाई जब तक मेरे पास मेरा प्रिडिक्टेबल बिजनेस कैसे होगा, कि भाई मेरे को अपनी ग्रोथ करनी है, मैं चाहता हूं हर महीने 20% ग्रोथ हो। अगर हम हर महीने 20% ग्रोथ करें तो 5 महीने के बाद हमारा बिजनेस डबल हो जाएगा, सेल्स डबल हो जाएगी। अभी 20% कैसे ग्रो होगा? जब हर महीने मेरी रिक्रूटमेंट 20% ग्रो होगी, मेरा ओल्ड एसोसिएट का एक्टिव बेस 20% होगा, तभी तो होगा। और मगर मैं इसको रिव्यू नहीं करूंगा, इसको मॉनिटर नहीं करूंगा, और महीने के आखिरी में जाके देखूंगा कि भाई क्या हुआ, तो नहीं होगा। बहुत सारे व्यक्ति जो है ऐसे ही करते हैं, जो नाकामयाब होते हैं। जो कामयाब होते हैं वो तो प्रोसेस सिस्टम को फॉलो करते हैं, मगर खाली जोश से नहीं होगा। जब तक हम डाटा ना बनाएं, डाटा को एनालाइज ना करें, है ना, रिव्यू ना करें रेगुलरली। सो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कई लोग बोलते डायरेक्ट सेलिंग, अरे मैं तो लीडर हूं, मैं कोई नौकरी थोड़ी करता हूं, मैं कोई जॉब थोड़ी करता हूं। अगर यही सब करना होता, मुझे टारगेट बनाने होते, एक्सेल फाइल बनानी होती, गोल सेट करने होते, प्लानिंग करनी होती, स्ट्रैटेजी करनी होती, तो मैं जो हूँ नौकरी क्यों नहीं कर लेता। सवाल यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम जो हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम एक बिजनेस हेड हैं अपने बिजनेस के, हम CEO हैं अपने बिजनेस के। और जब हम लाखों रुपए की इनकम चाहते हैं, एक CEO जो 50 लाख 60 लाख करोड़ के पैकेज पे होते हैं, जब हम भी चाहते हैं भाई हमारी 50 लाख 60 लाख करोड़ की इनकम हो, तो एक CEO की तरह हमें सोचना पड़ेगा। कोई भी कंपनी के CEO से आप पूछो क्या बोलेगा वो, कि साहब हमारा 5 साल में यहाँ जाना है, 2.5 साल में यहाँ जाना है, 1 साल में यहाँ जाना है, इस साल यहाँ जाना है, 6 महीने में जाना है, 3 महीने में जाना है, 1 महीने में जाना है। ऐसे ही हमें करना पड़ेगा, है ना। हम इनकम तो वो चाहते हैं, मगर वो स्किल, वो नॉलेज, वो मैनेजमेंट स्किल्स, वो लीडरशिप स्किल्स हमको अपने अंदर बिल्ड करने पड़ेंगे। इसलिए प्रोसेस बनाना जरूरी है, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाना जरूरी है, कि साहब यहां से यहां पहुंचने के लिए मेरे ये पैरामीटर्स हैं। सपोज हम अपने घर से दिल्ली जाना है और दिल्ली 250 किलोमीटर है, अगर हम रास्ते में से पूरे माइलस्टोन हटा दें तो हमें कैसे पता लगेगा? आज हमें GPS से पता लग जाता है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड देख के वो हमें बताता रहता है कि इतने बजे आप पहुंचोगे, और एग्जैक्टली 5 मिनट ऊपर नीचे ही हम वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वो पूरे रास्ते में हमारी स्पीड कितनी है और क्या ट्रैफिक कंडीशन है, उसके हिसाब से वो फैसला कर देता है कि साहब आप ऐसे पहुंचे। हमें जिंदगी में भी तो ऐसा करना चाहिए, बिजनेस में भी तो ऐसा करना चाहिए, कि हमारा जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, और फिर उन छोटे छोटे भागों को रेगुलरली मॉनिटर कर देना चाहिए। कि साहब मुझे 100 करना था, पहले हफ्ते में मैंने 20% किया, टारगेट रखा, अगले बार सेकेंड वीक पहुंचते पहुंचते मैं 40% तक पहुंच जाऊंगा, थर्ड वीक पहुंचते पहुंचते मैं 70% पहुंच जाऊंगा, तब मैं 100 पहुंचूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले 10 दिन तो साहब कुछ किया ही नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, तो रिजल्ट भी 0। सेकेंड वीक में नींद खुलती है कि साहब चलो अब देखते हैं कौन क्या करेगा, कौन एक्टिविटी करेगा, चलो सेकेंड वीक में हम उसकी प्लानिंग करते हैं।
3rd वीक में एक्शन होता है और 4थे वीक पहुंचते पहुंचते जो है आधा महीना तो खत्म हो गया, तो कितनी आउटकम आई। मगर अगर मुझे पता होगी 1 तारीख को, बल्कि पिछले महीने में ही मुझे अगले महीने की प्लानिंग करनी चाहिए, और 1 तारीख को मुझे पता होना चाहिए कि साहब मेरा इस महीने का टारगेट ये है। ये टारगेट पूरा करने के लिए महीने में इतना रिक्रूटमेंट, इतना ओल्ड एसोसिएट एक्टिवेशन, इतनी ओल्ड एसोसिएट की सेल, इतनी न्यू एसोसिएट की सेल करनी, टोटल सेल मेरी इतनी आएगी। अब ये पाने के लिए इनपुट क्या डालना है, गोल तो सेट हो गया और उसको वीकली ब्रेक कर लिया कि भाई वीकली हमें ये करना है। मगर ये एक पार्ट है, बहुत सारे लोग ये भी नहीं करते। अब सेकंड बात और भी इंपॉर्टेंट है कि साहब ये हासिल करने के लिए मेरा एक्शन प्लान क्या है, एक्टिविटीज क्या है, मुझे कितनी एक्टिविटीज वीक ऑन वीक करनी पड़ेगी जिससे मेरा आउटकम आएगा। अब अगर मैंने पहले 10-15 दिन तक अपना गोल लक्ष्य ही नहीं बनाया तो मैं कब प्लानिंग करूंगा। चलो मैंने प्लानिंग भी बना, लक्ष्य बना लिया, मगर मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी। चलो मैंने प्लानिंग भी कर ली पर मैंने एक्शन ही नहीं किया, पर मैं रिव्यू भी नहीं कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, गोल सेट करना है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाना है, उस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी पे एक्शन लेना है और रेगुलरली रिव्यू करना है कि क्या मेरी गाड़ी ट्रैक पे है, क्या मेरी जो एवरेज है वो एवरेज सही है। जैसे क्रिकेट में हम लोग देखते हैं, जो टीम खेलती है सेकंड, वो देखती है कि अच्छा हमें 200 रन बनाने हैं, 20 ओवर हमारे पास है, चलो शुरू की स्ट्रैटेजी क्या है, पहले 6 ओवर में कितने रन मारेंगे, अगले 10 ओवर में कितने मारेंगे, आखिरी 5 ओवर में कितने मारेंगे, अगर हमारा ये व्यक्ति आउट हो गया तो दूसरा कौन जाएगा, है ना। सक्सेस फ्रेंड्स डजंट कम बाय चांस, सक्सेस कम्स बाय प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एक्शन। अगर बिना प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा कि भाई सब पानी में नाव तो डाल दी अपनी, मगर ये नहीं पता, अभी जीपीएस सेट नहीं किया कि नाव कहाँ जाएगी, कहीं तो जाएगी, कहीं तो पहुंचेगी। इस तरीके से नहीं होगा, हमें दिशा जो है देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड 4 पॉइंट बना के चलिए। पहली बात, अपने गोल सेट करिए, नंबर 1। उस गोल के लिए प्लानिंग एक्टिविटी सेट करिए, नंबर 2। वो प्लानिंग और एक्टिविटी पे एक्शन करना बहुत जरूरी है, नंबर 3। और नंबर 4, उस पर रेगुलरली रिव्यू करना है, क्या सही चल रहा है, क्या नहीं सही चल रहा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जगह है ना, उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है। महीने के आखिर में नहीं, साल के आखिर में नहीं, हर हफ्ते रिव्यू करना है, जिससे कि जो भी गलतियां उसको हम ठीक करते जाएं और जो भी अच्छा उसको और अच्छा और डुप्लीकेट कर सकें। सो फ्रेंड्स, ड्रीम्स विदाउट प्लानिंग एंड एक्शन जो है केवल भ्रम है, मृत तृष्णा है, जो हमको कभी नहीं मिलेगा। हमारे ड्रीम जो है वो तभी उसी गाड़ी से पूरे होंगे जिस गाड़ी को मालूम है कि कहाँ जाना है। तो प्लान कीजिए, एक्ट करिए, अचीव करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।